ठीक है। अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा हिंदी के बारे में, भाषा के बारे में। भाषा हमारे जो है कितने रूप होते हैं भाषा के? दो, मौखिक और लिखित। भाषा के कितने अंग होते हैं? 5। कौन से? ध्वनि, ठीक है। और अगला आ रहा अपना वर्णमाला। ठीक है, तो मैंने जब पढ़ा था आपको कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द, जबकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला में यार ना पहले, इसमें पहले स्वर का स्थान आता है, इसमें पहले स्वर का स्थान आता है, फिर व्यंजन का, और फिर अयोग वहां आते हैं। अयोग वहां आते हैं। तो याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमारी जो हिंदी वर्णमाला है ना, उसमें कुल 49 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? जबकि देवनागरी में 52 होते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले स्वर का स्थान आता है, फिर व्यंजन का, और फिर अयोग का। अगला है आपका वर्णमाला की 3 भेद होते हैं। कितने भेद? वही स्वर, व्यंजन और अयोग वहां। स्वर, व्यंजन और अयोग वहां। इसमें सबसे पहले स्वर का स्थान, फिर व्यंजन का, और फिर अयोग वहां का। तो अगले अपन बात करते वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के भेद तो 3 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट आपके स्वर, व्यंजन, और एक आपका अयोग वहां। अयोग वहां। अपन बात कर लेते हैं स्वर की। स्वर तो याद रखिएगा, स्वर एक ऐसी स्वतंत्र ध्वनि है जिनके उच्चारण में मुख से हवा बिना अवरोध के निकलती है। समझ में आया? स्वर एक ऐसी स्वतंत्र ध्वनि है जिसके उच्चारण में मुख से हवा बिना अवरोध के या स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? स्वर। क्या कहते हैं? ठीक है। या स्वर एक और एक पहले देखो, स्वर एक ऐसी स्वतंत्र ध्वनि है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के मदद की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? अपन स्वर बोलते हैं। आप डायरेक्ट लिख लोगे ना, ऐसे डायरेक्ट। स्वर एक ऐसी स्वतंत्र ध्वनि है जिसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण के मदद की आवश्यकता नहीं होती। या एक और प्रश्न, या स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिनके उच्चारण में मुख से हवा बिना अवरोध के बाहर निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? स्वर। तो है ना, हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। कुल 11 स्वर होते हैं। कितने? इन 11 स्वरों का नाम लिखिए आप। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, हो गए 11 आपके। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। कुल कितने स्वर होते हैं? 11। परंतु संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 तो ये एक बड़ा ऋषि का और एक लीड नृत्य का, ये 2 स्वर और जुड़ जाते हैं, तो संस्कृत में कुल कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं। ठीक है, याद नहीं आता? अगला है स्वर के भेद। अगला टॉपिक है आपका स्वरों के भेद। तो इसके बहुत सारे भेद कर रखे हैं, उच्चारण काल के आधार पर, संधि के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, मुख के खुलने और बंद होने के आधार पर। तो अभी नंबर फर्स्ट है उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं।
स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट लघु स्वर, सेकेंड आपका दीर्घ स्वर, और थर्ड है आपका प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, लघु स्वर किसको बोलेंगे? सुनो ध्यान से, स्वरों के अपन भेद पढ़ रहे हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। लघु स्वर के बारे में बोला, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है, ठीक है। इनकी संख्या, सामान्य समय लगता है, ठीक है, और इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? ठीक है, और इन्हें खड़ी पाई, जानते ना है? इन्हें खड़ी पाई, हिंदी में लिख लो खड़ी पाई। इन्हें खड़ी पाई के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और एक ऋषि का। समझ में आया? ये 4 आपके जो है लघु स्वर है। कैसे है? लघु स्वर। समझ में आ गया? कौन कौन से? अ, ई, उ और ऋषि। तो इनके बारे में क्या बोल रहे हैं? एक बार फिर से बोलना। सामान्य लघु स्वर किसको बोलेंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सामान्य समय लगता है, उन्हें लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और इन्हें खड़ी पाई के द्वारा दर्शाया जाता है। और ये कौन कौन से? अ, ई, उ, ऋषि। अब दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, ठीक है, दोगुना समय, और इनकी संख्या, इनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है और इनकी संख्या 7 होती है। कितनी? 7। और इन्हें गुरु, ये इसका सिंबल कौन सा है? गुरु का। इन्हें गुरु के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? और इनकी जो गणना है ना, ये गुरु मतलब 2, कितनी होती है? गणना के रूप में 2 करते हैं और इसको एक के रूप, गणना के रूप में 1 मानते हैं। कितना मानते हैं? ठीक है। तो दीर्घ स्वर को फिर से बोल देना। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दुगना समय लगता है, ठीक है, इनकी संख्या 7 होती है और इन्हें गुरु के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। अब इनकी संख्या लिख लो आप, इसको मैं रफ कर दूं। इनकी कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। नंबर फर्स्ट, एक तो आ, ठीक है, एक बड़ी ई, एक बड़ा ऊ, ए, आई, ध्यान देता हूं मैं, ओ, देखिए आपका औ, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 7। जो आ है ना, वो अ प्लस अ से मिलकर बना है। कैसे? जो ई है आपका, ये छोटा ई प्लस छोटा ई से मिलकर बना है। जो बड़ा ऊ है आपका, ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है, ठीक है। जो आपका ए है, ये अ प्लस ई से मिलकर बना है। अ प्लस छोटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ आपका। जो ए है का से मिलकर बना है अ प्लस ई से। जो ए है ये आपका अ प्लस ए से मिलकर बना है। जो आई है ना, इसको आई बोलते हैं। आई से मिलकर बना है अ प्लस ए से मिलकर बना है। ए का से मिलकर बना है अ प्लस ई से। जो ओ है आपका, यह अ प्लस उ से मिलकर बना है। कैसे? अ प्लस उ। और जो औ है, अ प्लस ओ से मिलकर बना है, ये वाला। जो औ है, ये अ प्लस ओ से मिलकर बनता है। समझ में आया? अच्छा, ये जो स्टार्टिंग के जो 3 है ना, इनको दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घ है तो 7 ही दीर्घ स्वर, लेकिन इनको क्या नाम दिया इनका? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और जो ये लास्ट से जो 4 है, 2 ये और ये, इनको संयुक्त दीर्घ स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर क्या बोलते हैं? क्योंकि देखो, जो स्टार्टिंग जो 3 है ना, ये समान स्वरों के मेल से बने हैं। कैसे?
समान स्वर है ना, समान स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर बोलते हैं। जबकि जो लास्ट के जो चार है ए आई ओ औ, ये असमान स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर बोलते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका थर्ड नंबर, कौन सा आपका? प्लुत स्वर। तो याद रखिएगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे। कितना? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता हो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर? इसे या मैं इसको ऐसे दर्शाते हैं, इसको या तो ऐसे या फिर इसके द्वारा दर्शाते हैं। जैसे ना, इनकी मात्रा 3 या ये होती है। समझ में आया? और हाँ, इनके उच्चारण करने के लिए अपन को थोड़ा सा लंबा साउंड लिखना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा, मैं बोलता हूँ ना कि राम, सिंपल सा बोलते हैं राम, तो ये अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है, आपकी रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो उसको आपको लंबा साउंड लेना। जैसे राम, बोलो जोर से राम, जैसे ओम, इसको या तो आप ऐसा ले सकते हो या फिर ये 3 बार लगा सकते हो आप, है ना। जैसे ओम, आप कोई गांव में जाता है तो बोलते हो आप ओई, तो उसको ओई बोला तो आपने फिर ये लगाना बीच में। रामायण भी पढ़ रहा हो तो उसको ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा लंबा साउंड खींचना है, 3 गुना टाइम लेना है। ठीक है, तो स्वर के भेद का क्वेश्चन आया एग्जाम में कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो ऐसे नॉर्मली उच्चारण काल के आधार पर जो 3 होते हैं ना, उसी को टिक करना। कितने होते हैं? 3। और उच्चारण काल के आधार पर भी 3, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लघु स्वर मतलब जिनमें सामान्य स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 4। और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, है ना। इसको भी ठीक। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। एक आता है आपका मूल स्वर और एक होता है आपका संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं, एक तो मूल स्वर और एक मूल स्वर। वे स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों के मेल से न हुई हो, जैसे छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि। क्या बोल रहे हैं? ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों के मेल से न हुई हो उन्हें क्या बोलेंगे? मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है। संधि स्वर है ना, ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति किसी अन्य स्वरों के मेल से हुई है उन्हें क्या बोलेंगे? संधि स्वर। इसके भी आपस में 2 भेद होते हैं संधि स्वर के भी। एक आता है आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और एक आता है आपका संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर में आएगा आपका बड़ा अ, बड़ी ई और बड़ा उ। ठीक है, ये आपके कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को बोलेंगे जो समान स्वरों के मेल से बने हो उन्हें क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर। संयुक्त दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे? संयुक्त दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जो 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बने हो। इनकी संख्या 4 होती है, एक आई, ओ और औ। ठीक है, तो अभी अपन ने 2 भेद पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, कौन कौन से? एक तो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं आपके, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर अ, ई, उ, ऋषि, और संधि स्वर के आपस से 2 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर और एक संयुक्त दीर्घ स्वर। कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद, है ना। हेडिंग डाल लीजिए आप। अगला आपका जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के भेद। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। नंबर फर्स्ट आपका अग्र स्वर,
सेकंड आता है आपका मध्य स्वर और थर्ड है आपका पश्च स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के तीन होते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अच्छा, सबके मुंह में जीभ होती है ना, तो वही से अपन करते हैं। ये जो आगे वाला हिस्सा है, मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ के आगे वाला हिस्सा काम करता है, उसे अग्र स्वर बोलते हैं ना। बोल बताओ कौन कौन से स्वर जिसमें आपकी जीभ के आगे वाला हिस्सा काम करता है। जैसे ई, ई आगे वाली जीभ का हिस्सा काम कर रहा है ना। ए, आई, तो इसमें क्या आएगा आपका ई, ए, आई। ठीक है। मध्य में क्या आएगा, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य वाला भाग काम आता है। जैसे अ, केवल अ बोलोगे तो ये जीभ का बीच वाला हिस्सा काम करेगा आपका, है ना। बोल के देखो आप ठीक है। और बाकी जितने भी जो बचे हुए हैं ना, वो सब आपके जो है पश्च स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर? जो बाकी के बच्चे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो बाकी के जो बचे हुए सारे स्वर जो है आपके पश्च स्वर हैं। बाकी के बचे हुए सारे, ठीक है। तो अग्र स्वर सुनेंगे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा या अग्र हिस्सा काम आता है। जैसे ई, ई, ए, आई। मध्य वाला हिस्सा काम आता है, क्या बोलेंगे अपन? मध्य स्वर। और एक पश्च स्वर। ठीक है। अगला लिख लीजिए आप, इसको आप पढ़ दो। अगला है आपका होठों की स्थिति के आधार पर। होठों की स्थिति के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रयोग। एक आता आपका व्रतमुखी। सेकंड होता आपका अव्रतमुखी। ध्यान सुनिएगा, होठों की स्थिति के आधार पर भी स्वर को बांटा गया है। तो उसको दो भागों में बांटा है, एक तो व्रतमुखी और एक अव्रतमुखी। व्रतमुखी और एक, तो व्रतमुखी किसको बोलेंगे? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठ व्रत के आकार जैसा स्वरूप लेता है। जैसे आप बोल के बताओ कौन कौन से लेंगे? उ, उ बन रहा ना स्वर, सर्कल जैसा बन रहा है, व्रत जैसा। उ, उ, एक तो उ हो गया। और कौन हो रहा? ओ, औ। देखो आपका सर ओट बिल्कुल जैसा है, सर्कल जैसा बनेगा आपका। ओ, औ बोल के बताओ जल्दी से, जोर से। है ना। ओ, औ और उ, सॉरी ये बड़ा हुआ है ना। ओ, उ। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठ व्रत के आकार का स्वरूप लेता हो, उसे क्या बोलेंगे? व्रतमुखी स्वर। कौन कौन से होते हैं? उ, ओ, औ। बनना स्वर। अब तो इसको आपको ना गलती करने की गुंजाइश नहीं रहेगी आपकी, जब तक आप बना के नहीं खुद से। आपका होठ जो है ऐसा बनना चाहिए, सर्कल जैसा। अगला आपका अव्रतमुखी। तो बाकी के बचे हुए सारे आप किस में आ जाएंगे? इनको छोड़ दो, बाकी के बचे हुए सारे ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठ व्रत का आकार ना ले। जैसे आ, है ना। और ई में भी नहीं लेना ना, अपन को सर्कल बनाना है। और ई, हाँ बोलो। ठीक। तो जो बच्चा है ना, बाकी के बच्चे सारे याद करने का तरीका, बाकी के बच्चे सारे इसमें आ जाएंगे। आप जो जो बच रहे आपके आपका जो 11 स्वर है उसमें हटा के बाकी के सारे इसी के, ठीक है ना। तो होठों की स्थिति के आधार पर कितने होते हैं? दो, व्रतमुखी और